गाइस मेरा दूसरा व्लॉग और आज मैं जा रहा हूँ यार नई दिल्ली से लखनऊ। तो फाइनली मैं यहाँ पर कैब में बैठ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ गाइस नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर आज हम अपने दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र तय करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फाइनली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाता हूँ और मैं यहाँ पर दोस्तों आज सफ़र करने वाला हूँ शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि नई दिल्ली से सुबह 6:10 पर चलती है और आपको 12:55 पर लखनऊ पहुँचा देती है। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेन थी गाइस लग जाती है और फाइनली जो हमारी ट्रेन थी 6:10 पर दिल्ली से चल पड़ती है। फाइनली दोस्तों मैंने अपना सारा सामान रख लिया और मैं अपनी सीट पर सही सलामत बैठ गया। पर दोस्तों बाहर काफ़ी अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा होता। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलूंगा जब सुबह उजाला होगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और मैं अपनी सीट पर आराम से बैठते हुए व्यू को एंजॉय कर ही रहा था। तभी हमारी ट्रेन दोस्तों थोड़ी देर पहले ही गाजियाबाद को भी पार कर जाती है, जो कि अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। और मैं अपनी सीट पर दोस्तों आराम से बैठा होता हूँ, साथ ही चाय का इंतजार कर रहा होता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर सुबह आपको चाय भी मिलती है, लेकिन जो चाय मिलती है दोस्तों सिर्फ नाम की होती है, उसको आपको बना के पीना पड़ता है। तो मैंने चाय तो पी ली थी, लेकिन दोस्तों उसमें कोई स्वाद मुझे नहीं था। दोस्तों फिर यहाँ पर मुझे मिल जाता है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला और मुझे ब्रेकफास्ट कैसा लगा। यहाँ पर दोस्तों मुझे ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड, 1 मक्खन फ्रूटी की बोतल और यहाँ पर 2 कटलेट मिले हुए थे। दोस्तों जो ब्रेड थी बिल्कुल ठंडी थी यार, खाने में तो बिल्कुल अच्छी लगी नहीं, क्योंकि ठंडी ब्रेड पे यार मक्खन लगता नहीं। तो यहाँ पर मैंने कटलेट को ब्रेड के ऊपर रखा और मैंने किसी तरह इसको खा लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यही ब्रेकफास्ट मिला था, जो कि खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं था। और जो हमारी ट्रेन थी दोस्तों अब वो बाहर बिल्कुल स्पीड से चल रही थी और जल्दी ही हम लोग इटावा जंक्शन भी पहुँचने वाले थे। बाहर का दोस्तों यार जो मौसम था वो काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा था और व्यू को मैं काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था। तभी दोस्तों यहाँ पर हमें वेट होता है इटावा जंक्शन का, जो कि थोड़ी ही देर में इटावा जंक्शन आने वाला होता है और जो हमारी ट्रेन है दोस्तों वो स्लो हो जाती है। तभी जो दोस्तों हमारी ट्रेन है वो इटावा जंक्शन पहुँच जाती है और जो हमारी ट्रेन है दोस्तों अब वो इटावा जंक्शन स्टेशन पर लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो इटावा जंक्शन से चल पड़ती है। तभी मैंने देखा कि यहाँ पर जो ट्रेन थी वो हमारी ट्रेन को कैसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन थी वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई थी। तभी मैंने देखा कि सामने कुछ लेडीज़ थी जो कि काम कर रही थी। दोस्तों यहाँ पर मैंने इनको देखा कि यार ये लोग बड़ी ही मेहनत का काम कर रहे थे। ये लोग दोस्तों पटरी से पत्थर हटाने का काम कर रहे थे, जिससे पटरी पर ज़्यादा पत्थर ना आए और सभी अच्छे से लगे रहें। तो दोस्तों यार मुझे नहीं पता दोस्तों इन लोगों को कितना पैसा मिलता है इस काम का, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे डिजर्व करते, क्योंकि इनका जो काम था दोस्तों बड़ी ही मेहनत का काम था। तो ऐसे लोगों के लिए सैल्यूट है यार। तो गाइस थोड़ी देर रुकने के बाद हमारी ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है और यहाँ पर तभी मैंने देखा कि एक ट्रेन थी जो हमारी ट्रेन को क्रॉस कर रही थी। तो अब जो हमारी ट्रेन है दोस्तों वो इसके बाद कानपुर में रुकेगी। तो हमारी जो ट्रेन थी दोस्तों वो कानपुर के लिए आगे बढ़ रही थी। इसके बाद मैंने देखा यार दोस्तों कानपुर से पहले एक स्टेशन आया पनकी धाम, जहां पर हमारी जो ट्रेन है गाइस वो रुकी नहीं और पनकी धाम को क्रॉस करते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ गई। इसके बाद दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो स्लो हो जाती है और अब जो हमारी ट्रेन है दोस्तों वो कानपुर पहुंचने वाली होती है। तभी मैंने सामने देखा कि एक और ट्रेन है जो हमारे साथ चल रही है और वो भी कानपुर में ही जाके रुकेगी।
फाइनली हमारी जो ट्रेन है दोस्तों वो कानपुर सेंट्रल जंक्शन के अंदर एंटर कर जाती है और अब ये ट्रेन जो दोस्तों कानपुर के अंदर थोड़ी देर रुकेगी। फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टॉप और फाइनल स्टॉप होगा वो होगा लखनऊ जंक्शन। तो दोस्तों थोड़ी देर रुकने के बाद फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो कानपुर से भी चल पड़ती है और कानपुर से चलने के बाद दोस्तों अब ये सीधा जाके लखनऊ में रुकेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कानपुर को भी पार कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए आके गेट पे खड़ा हो जाता हूँ और देखने लगता हूँ कि आखिर लखनऊ कब आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं श्रवण शताब्दी एक्सप्रेस C7 में नई दिल्ली से लखनऊ तक के लिए सफ़र कर रहा हूँ। अब जो हमारी ट्रेन है दोस्तों वो लखनऊ के लिए आगे बढ़ रही है और थोड़े ही देर में हमारी जो ट्रेन है वो लखनऊ भी पहुँच जाएगी। फिर दोस्तों मैं अपनी सीट पर आके बैठ जाता हूँ और मैंने देखा कि यार कानपुर से चलने के बाद यार गंगा नदी का जो पुल है वो हमेशा आता है और हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। अब जो हमारी ट्रेन थी दोस्तों वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है क्योंकि लखनऊ जंक्शन जो कि आने वाला था और जो हमारी ट्रेन थी दोस्तों वो लखनऊ जंक्शन के लिए आगे बढ़ रही थी और थोड़ी ही देर में हम लोग लखनऊ जंक्शन भी पहुँच जाएंगे। फिर फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है वो लखनऊ जंक्शन के अंदर एंटर कर जाती है जो कि इसका दोस्तों है फाइनल स्टॉप और आखिरी स्टॉप। नई दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र यहाँ पे दोस्तों पूरा हो जाता है और यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है वो लखनऊ जंक्शन के अंदर आ जाती है। और आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि सामने यहाँ पे रोड है और बगल में स्टेशन। तो मैंने एक भाई से पूछा यार ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार यहाँ पे शताब्दी और तेजस जैसी ही VIP ट्रेनें यहाँ पे खड़ी होती है, इसीलिए ये वाली जो ट्रेन है दोस्तों इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर आई थी। दोस्तों मैंने यहाँ पे कर लिया था ऑटो और ऑटो से मैं जा रहा था अपने घर क्योंकि जो घर की गाड़ी थी यार दोस्तों वो किसी और काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए दोस्तों मुझे गाड़ी लेने नहीं आ सकी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया ऑटो और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने घर। चलिए दोस्तों अब मैं मिलूँगा आपको अपने सीधा घर पर। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर अपने घर पहुँच जाता हूँ और दोस्तों मैं इसी जगह पर 2 से 3 दिन अब लखनऊ में रुकने वाला हूँ और यहीं पर ही घूमूंगा। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ दिनों तक स्टे करूँगा। दोस्तों जो हमारा घर था वो था 5th फ्लोर पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों आखिर कैसा था और यहाँ पर मुझे कैसा लगा। तो ये जो ब्लॉग है दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है और कुछ दिन तक देख लो दोस्तों मैं यहीं पर रुका था और कुछ इस तरह से यहाँ पे घर था और सामने एक ऐसे बालकनी और व्यू नज़ारा था। तो ये ब्लॉग दोस्तों यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। और फिर दोस्तों शाम को थोड़ी देर के लिए मैं आ जाता हूँ लुल्लू मॉल में घूमने, जहाँ पर मैंने दोस्तों खूब इंजॉय करा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा।